आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के गद्य खंड से पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि से यहाँ तात्पर्य है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। इस व्यंग लेख के रचयिता हैं शरद जोशी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता तथा ये कुछ समय तक सरकारी नौकरी में भी रहे। उसके बाद उन्होंने लेखन को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त अन्य हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और उनके संवाद भी लिखे। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को बहुत अधिक रोचक बनाया है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए आ धमकते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। लेखक इस व्यंग के द्वारा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार अच्छा अतिथि कौन होता है। वह जो पहले अपने आने की सूचना देकर आता है और 1-2 दिन मेहमान नवाजी करा के विदा हो जाता है, या उसके ऐसा अतिथि जिसके आगमन के बाद मेज़बान यह सोचने लगे या ऐसा सोचने पर विवश हो जाए जैसा कि हमारे इस पाठ में मेज़बान निरंतर सोच रहे हैं। मेज़बान अर्थात लेखक शरद जोशी। इनके महत्वपूर्ण धारावाहिकों में विक्रम बेताल भी है, जिसकी कहानियाँ आपने बहुत बार सुनी है। सिंहासन बत्तीसी है, जिसमें राजा महाराजाओं की कहानियों का बहुत अच्छा संग्रह है। जोशी जी एक व्यंगकार हैं और व्यंगकार का कार्य तो होता ही है सामान्य से दिखाई देने वाली परिस्थितियों में भी असामान्यता को खोजकर हंसते गुदगुदाते हुए कटाक्ष करना। लेखक के घर में बिना कोई पूर्व सूचना दिए एक अतिथि आ धमकते हैं और लेखक ने इस अतिथि के आ जाने पर अपने हृदय की भावनाओं, चिंताओं को व्यंग के ज़रिए या उसके माध्यम से सभी पाठकों के लिए अभिव्यक्त किया है। जीवन की सामान्य सी परिस्थितियों जैसे कैलेंडर के पन्नों का हवा में उड़ना या बिस्तर की चादर पर पड़ी सलवटें, इन सभी का लेखक ने अपने व्यंग में अतिथि को उसके घर में अतिथि बनकर आने की अवधि को बताने के सूचक अर्थात संकेत के रूप में प्रयोग किया है, जिसके विषय में हम जैसे आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकते। जोशी जी द्वारा रचित तुम कब जाओगे अतिथि हम सबके घरों की ही कहानी है। आज के महंगाई के ज़माने में मेहमान का आना सचमुच ही मेज़बान के बटुए को कांपने पर मजबूर कर देता है। मेहमान आए और अगले ही दिन जाने की बात करें तो मेज़बान उसे नम आँखों से विदा करेगा और पुनः पुनः आने का आग्रह भी करेगा, परंतु अतिथि अगर आए और जाने का नाम ही न ले तो अच्छे डिनर के बाद लंच कराना और उसके बाद सिनेमा दिखाने के बाद मेज़बान खिचड़ी और यहाँ तक कि एक दिन वो उपवास के विषय में भी सोचने लग जाता है। ऐसे ही मेहमान का डेरा हमारे लेखक के घर लगा है और लेखक और उसकी पत्नी किस हालात से गुजर रहे हैं, यही इस पाठ की विषय वस्तु है। बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाने वाले अतिथि मेज़बान के लिए असमंजस का कारण बन जाते हैं, अर्थात दुविधा का कारण बन जाते हैं। अतिथि को देवता मानने वाली भारतीय संस्कृति में भी सदा से अतिथि का आना हर्ष का विषय ही रहा है। अतिथि आए और आवभगत करवाकर चले जाएं, तब तो अतिथि का देवत्व सिद्ध होता है, अर्थात तब तो माना जाता है हाँ वो देवता तुल्य है। परंतु यदि अतिथि आए और जाने का नाम ही ना ले तो ऐसे अतिथि को आप क्या कहेंगे? उसे हम देवता तुल्य कैसे माने, क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं ना। निश्चित ही ऐसे एक अतिथि से एक ही बात पूछी जाएगी कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक ने यह जो व्यंग लेख लिखा है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा है।
आत्मकथात्मक शैली से हमारा तात्पर्य होता है जिसमें लेखक अपने जीवन संघर्ष, उतार चढ़ाव, गुण अवगुणों, सफलता असफलताओं या पारिवारिक परिस्थितियों अर्थात परिवेश के विषय में निसंकोच यथार्थ रूप से लेखन करता है, जैसा कि लेखक ने किया है। और इस पाठ में लेखक बार बार अतिथि से पूछना चाह रहे हैं, तुम कब जाओगे अतिथि? यहाँ तक कि लेखक चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का उदाहरण देकर प्रश्न भी करते हैं कि वे भी चांद पर उतना समय नहीं रुके थे जितने समय से तुम यहाँ हो, बल्कि चांद पर जाने वाले व्यक्ति तो लाखों मीलों का सफ़र करके वहाँ पहुँचे थे और तुम तो कुछ घंटों का सफ़र करके ही यहाँ तक आए हो। साथ ही लेखक अतिथि को याद दिलाना चाहते हैं कि जब अतिथि यहाँ आया था तब लेखक और उसकी पत्नी ने उनका स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया था। बहुत अच्छा डिनर बनाया था, लंच बनाया था, यहाँ तक कि उन्हें सिनेमा भी दिखाया था, परंतु अब उनकी सीमा ख़त्म हो चुकी है। वो अतिथि को बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए, भोजन में 2 सब्जियाँ व एक रायते के साथ मीठा भी परोसा गया था। और अब तो लेखक यही सोच रहा था कि शायद इस उच्च मध्यम वर्गीय डिनर के बाद मेहमान अवश्य ही दूसरे दिन किसी रेल से शानदार मेहमान नवाजी की यादें बटोरकर चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी अतिथि के न जाने पर लेखक और उसकी पत्नी ने पुनः दोपहर के भोजन की लंच की गरिमा को भी बनाए रखा और रात्रि को उन्हें सिनेमा भी दिखाया था। तीसरे दिन अतिथि ने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी के विषय में जानकारी चाहिए। लेखक और उनकी पत्नी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि यह जो प्रश्न था वो उनके लिए अप्रत्याशित था, अर्थात ऐसा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और अब तो लेखक और भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चौथा दिन हो गया है और अतिथि कपड़े धुल जाने के बाद भी यही है। बातचीत के विषय भी समाप्त हो चुके हैं। एक दूसरे की तरफ जो मुस्कुराहटें बिखेरी जाती थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। लेखक अपने मन में सोच रहे थे कि अतिथि इससे पहले कि लेखक अपनी पर उतर आए, अर्थात उसकी जो पराकाष्ठा है वो ख़त्म हो जाए और लेखक के स्वीट होम की जो स्वीटनेस है उसे अतिथि पूरी तरह से ख़राब कर दे। बस अतिथि, तुम उससे पहले ही चले जाओ। और इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से लेखक शरद जोशी हम सभी को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अतिथि को